हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। सबका वेलकम है आपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर में। सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। एक आज आप ट्रिक मान लो या टेक्निक मान लो, ट्रिक बोलना तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। कोई ज़्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा के अपने को करना नहीं है। क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, इसका एक शॉर्टकट मेथड है ना। अमूमन एसएससी सीडीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे देती है कि सिंपली उसका क्यूब निकालने के लिए, जिसमें बच्चा छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो टाइम उसका कंज्यूम हो जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। छोटी सी वीडियो है बेटा, अंत तक वीडियो में जरूर जुड़े रहें। और ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाद तुम्हें जो पूरा तरीका है क्यूब निकालने का, वो बिल्कुल अच्छा सा तुम्हें ये मिल जाएगा। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से रहेगी। यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, इसको हम सीखते हैं। किसी भी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए a इंटू ए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a की क्यूब बन जाएगा, a की 3 पावर बन जाएगा, है ना। कुछ को मैं थोड़ा सा समझा दूं कॉमनली, बच्चों से अमूमन ये गलती भी हो जाती है कि a प्लस ए। बेटा ये a 3a होता है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये है ना। ये तो एडिशन है मेरा, क्या है। तो क्यूब क्या होगा, किन्हीं भी 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है और उन्हीं नंबर के साथ 3 बार, 2 बार करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। आपने 3 बार किया तो क्या बन गया, आपका क्यूब बन गया। जिस प्रकार से क्यूब होता है वैसे ही होता है क्यूब रूट। क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि या तो आपके पास ये सिंबल दे रखा हो, ये वाला 3 लिख रखा हो इसके अंदर, या आपको बोल रखा हो कि a की पावर 1/3, किसी की भी पावर 1/3। भाई ये दोनों ही चीजें क्या बताती है, क्यूब रूट। कभी मैं बहुत जल्द सर्च एंड इंडिसेस का एक चैप्टर लेके आऊंगा, तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा मैं। a की पावर है, मैं बहुत बढ़िया से सिखाऊंगा। आज हम एक छोटा सा टॉपिक छोटी सी वीडियो में कवर करने आए हैं, क्यूब रूट को कैसे फाउंड आउट किया जाए। तो या तो ये दे रखा हो या ये दे रखा हो, एक ही बात है। किसी की पावर 1/3 दे रखी हो या कर रखा हो 3 के बराबर, ठीक है। इसको मैं एक बार, तुम्हें जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है। हम यहां पे सीखेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये वाली हम चीज सीखेंगे, ठीक है। और बता के जाना है कि आखिर में आपको कैसा फील हो रहा है ना। क्यूब रूट वाला या क्यूब वाला कोई क्वेश्चन आया तो आप पक्का गलत नहीं करेंगे, कभी ध्यान से सुनना। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट, बेटा एक की कभी हमने क्यूब निकाली तो एक ही आएगी, 2 की क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 8 आएगा, 3 की क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 27 आएगा, 4 की क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 64 आएगा, 5 की क्यूब 125 के बराबर होती है, और 6 की क्यूब 216 के बराबर होती है, 7 की क्यूब 343 के बराबर होती है, 8 की क्यूब 512 के बराबर होती है, और 9 की क्यूब होती है 729 के बराबर, और 10 की क्यूब होती है 1000 के बराबर। ये यहाँ तक की तो सबको याद मिलेंगी, ये तो ऐसा नहीं है कि निकालने की जरूरत पड़े इनके अंदर, ये सबको याद मिलेंगी। मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैंने किसी की एक पीछे आने वाले डिजिट की क्यूब निकाली तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 की निकाली तो 8 आएगा, 3 की निकाली तो कितना आएगा 7, 4 की निकाली तो 64, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 3, 8 की 2, 9 की 9, 0 की 0। मैं इन बातों को यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी मैंने किसी यूनिट डिजिट 1 वाले की क्यूब निकाली तो मेरा 1 ही आएगा, मैंने 2 की निकाली तो मेरा कितना आया 8, मैंने 3 वाले की निकाली तो मेरा कितना आया 7, मैंने 4 वाले की निकाली तो 4 ही आया, 5 वाले की निकाली तो 5 ही आया, 6 वाले की निकाली तो 6 ही आया, 7 वाले की निकाली तो 3 आया, 8 वाले की निकाली तो 2 आया, 9 वाले की निकाली तो मेरा 9 ही आया, और मैंने 0 वाले की निकाली तो मेरा कितना आया 0 आया, ठीक है। बाकी तो याद नहीं रखने हैं। जब देखिए 2 की निकाल रहे थे तो 8 आ रहा था, 3 की निकाल रहे हैं तो 7, जब 8 की निकाल रहे हैं तो 2, 7 की निकाल रहे हैं तो 3, यानी कि रिवर्स हो रहा है। तो 2, 8, 3 और 7, ये 2 केस ऐसे हैं जिनके अंदर डिजिट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीजें याद आई। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं याद करवाऊंगा वहां पे। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट को आने से पहले। उम्मीद है कि इतनी बात सबको पता भी होगी। आगे वाली बात बहुत अच्छी सीखने की है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो आपको बनाने हैं। इनकी क्यूब रूट करनी है आपको, सबकी क्या करनी है, क्यूब रूट करनी है। पावर इनकी 1/3 कर दो, है ना। ये वाला काम करना या फिर ये वाला कर दो, ये कर दो। तो सबको पता है कि 12 की जो क्यूब होती है वो 1728 के बराबर होती है। मैंने अभी भी कराया था बेटा। पीछे अगर 8 आ रहा है तो क्या आएगा, इधर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा।
अब क्यूब रूट हमने जब किया था तो a इंटू ए किया था, a इंटू ए किया था, बिल्कुल किया था। मैं इन 3 डिजिट को पीछे छोड़ दूंगा। क्यूब रूट कितनी बार है? 3 बार है। मैं 3 डिजिट को क्या छोड़ दूंगा? पीछे छोड़ दूंगा। मेरा बच गया कितना? 1 की क्यूब 1 होता है, मैंने लिख दिया 12। अब ये तो हो सकता है कि सर आप ये भी कह दो कि 12 की क्यूब आपको हमें याद भी है, 1728 हम कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। पीछे 3 आ रहा है बेटा। 3 जब आ रहा था तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी? 7। इंटरचेंज हो रहा था ना 7 के साथ। ये देखिए, इस चार्ट को जरूर याद रखिए। जब 3 आ रहा था तो कितनी आएगी? 7 के बराबर आएगी। ठीक है, ये वाला काम करना है। मैंने कहा था बेटा 3 डिजिट काट दो, 3 काट दी हमने। कितनी काट दी? 3 डिजिट हमने काट दी। 3 डिजिट छोड़ दो। अब 2 डिजिट बची मेरे पास। कितनी डिजिट बची? 2 डिजिट। अब ये चेक कीजिए कि ये जो 50 नंबर है किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आ रहा है। क्यूब के बीच में जैसे भाई 3 की क्यूब कितनी होती है? 27। 3 की क्यूब कितनी होती है? 27। और 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। क्या 50, 27 और 64 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या तुम्हें 50, 27 और 64 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। या और बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले उठा लो 3, यानी कि यहां पे लगा दो 3। अब तुम अपने कैलकुलेटर में करके देखो कि क्या 37 की क्यूब यहीं आ रही है? 50, 653 क्या आ रही है मेरे भाई? चलो एक और बताता हूं। पीछे क्या आ रहा है? 4। पीछे 4 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? 4। क्या रहा होगा? यूनिट डिजिट 4 रहा होगा। 3 डिजिट छोड़ दो, छोड़ दिए। मेरे पास क्या बच गया? 157। 157 बच गया। 157 किन किन के बीच में आ रहा है? ध्यान से देखिए भाई। 5 की क्यूब होती है बेटा 125 और 6 की क्यूब होती है बेटा 216। सर 216 तो बटा जा रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि मैं क्या उठाऊंगा? 5। मैं इधर लिख दूंगा 5। मेरा आंसर आ गया 54। तुम करके देखो कि क्या 54 की क्यूब यही आ रही है? 157464। अरे क्या 54 की क्यूब यही आ रही है? 1564। अब तुम बोलोगे सर ये तो छोटे नंबर है। चलो थोड़े से और बड़े नंबर लेते हैं। ये नंबर लेते हैं हम, है ना, इन वाले नंबरों को। 8 कब आया था बेटा? यूनिट डिजिट क्या थी जब मेरी? 2 के बराबर थी। 2, 8, 7 और 3, ये अपने आप को चेंज करते हैं। 3 नंबर काट दो पीछे से, काट दिए। 238। 6 की क्यूब आता है 216, बिल्कुल। और 7 की क्यूब आता है 343। 6 और 7 की क्यूब के बीच में आ रहा है। बड़े वाली नहीं लेनी, छोटे वाला 6 उठा लो, यानी कि मेरा आंसर आ गया 62, है ना। 62 के बराबर, 62 के बराबर, ये बड़ा आंसर है। जब मैं नया नया पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, है ना, तो जब हमने ये ट्रिक उस टाइम पे या कभी खुद में लगा था कि ये ट्रिक हमें आ गई है, तो बहुत अच्छी गुड फील आती थी। ट्रिक नहीं है, बस ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब ये चीज़ें हम मैथ में बढ़िया से कर लेते हैं। बच्चे भी इंप्रेस होते हैं इन चीज़ों से। आप इनको सीखने के लिए पढ़े, 1 नंबर के लिए कोई भी एग्जाम इनको दे देता है बेटा, है ना। 6 कब आएगा? पीछे यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 ही आएगी। अब तो मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, मेरे को साथ साथ बना के ही बताएंगे। 3 नंबर काट दो पीछे। कितने काट रहा हूँ मैं? 3 ही काट रहा हूँ। 438 कितना लिखा है यहाँ पे? 438। ध्यान से देखना बेटा, 7 की क्यूब आती है 343 और मेरे पास 8 की क्यूब किसके बराबर थी दोस्त? 8 की क्यूब थी 512 के बराबर, बिल्कुल थी। 8 की क्यूब किसके बराबर थी? 512 के बराबर। मैं बड़े वाले को छोड़ दूंगा, छोटे वाला उठा लूंगा, मेरा 7 आ गया 76। 7 अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है भाई? क्यूब निकालने में कोई दिक्कत आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। अब है ना, जो दिक्कत मेरे को लगा कि ऑफलाइन बैच में अक्सर ये दिक्कत हो जाती है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कई बार बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर अगर वो छेड़खानी कर दे, छेड़खानी क्या कर दे, इस 3 8 की जगह 3 6 लिख दे, 2 8 लिख दे, तो आपका आंसर तो 76 ही आएगा। अरे ये दिक्कत आएगी ना। आप जो मेरे से बच्चों ने ऑफलाइन बैच में या जहां हम पढ़ाते थे, वो बच्चे पूछते थे हमसे कि सर इस 38 की बजाय अगर वो 28 लिख दे, 48 लिख दे, कुछ और लिख दे, यहाँ पे 9 7 की बजाय 9 5 लिख दे, तो हम ये बीमारी तो नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं, कंपिटिटिव एग्जाम का पैटर्न फिक्स होता है बेटा। वो कभी भी तुम्हें क्यूब रूट का कोई क्वेश्चन देगा तो एक परफेक्ट क्यूब देगा तुम्हें, ये पक्की बात है। हमेशा क्या देगा? परफेक्ट क्यूब देगा। इसको देखिए, 7 पीछे यूनिट डिजिट क्या है? 7। 7 कब आया था जब पीछे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इंटरचेंज करते थे ना एक दूसरे को। 3 डिजिट काटो दोस्त, बिल्कुल काट दी सर हमने। एक बच गई 571। 571 का मतलब 8 की क्यूब और 9 की क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी कि आंसर अब क्या आ जाएगा? 8। तो ये किसकी क्यूब है? 83 की। किसकी क्यूब है ये? 83 की क्यूब है, यानी कि मेरा ये आंसर निकला। थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आई होगी ना, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, ये तुम्हारे लिए और थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, बेटर फील हो। तुम पहले करना इनको। पीछे 9 आना। पीछे 9 कब आएगा? जब यूनिट जीडीपी क्या रहा हो तुम्हारा? 9 ही रहा हो। 3 नंबर काट दिए। 970। 970 आपका किस किस के बीच में आता है दोस्त? 9 की क्यूब कितनी होती है?
9 की क्यूब और 10 की क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये किसकी क्यूब है? 99 की क्यूब है, 99 की क्यूब के बराबर ही आने लग रहा है। बताइए अब कोई मुश्किल आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। अब तो पीछे 2 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। 681 681 आपका किस किस के बीच में आ रहा है? 681 ध्यान से देखो भाई, 681 आपकी 5 की 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 8 और 9 की ज़्यादा चली जाएगी। यानी कि किस किस के बीच में आ रहा है? ये 8 और 9 की क्यूब के बीच में आ रहा है। यानी कि आपका आंसर आ गया 88, 88 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पीछे 1, किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आपका क्या आ जाएगा? 1। 3 डिजिट छोड़िए आप, 3 डिजिट हमने छोड़ दी, मेरे पास क्या आ गया? 68 आ गया। 68 देखो 64 से बड़ा है, यानी कि 4 की क्यूब से बड़ा है और 5 की क्यूब से छोटा है, यानी कि क्या आ गया? 41। चेक करो क्या 41 की क्यूब यही आ रही है मेरे भाई, है ना? चेक करो क्या 41 की क्यूब यही आ रही है? 68921 के बराबर। ठीक है, इसको देखना 41 की क्यूब यही आ रही है क्या? 4 की होती है 64 और 5 की होती है 125। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पहले ये बताओ, छोटे वाला, बड़े वाला छोड़ देना बेटा, बड़े वाला छोड़ देना है, छोटे वाला नंबर उठाना। मेरे ये निकाले, ये क्या निकला है? इनके क्यूब रूट। क्या निकला है? इनके क्यूब रूट। ये सारे इनके क्यूब रूट निकला है। बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया? अब आप गलती करके आए तो आपकी पिटाई होगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज के बाद आप क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुछ खास वीडियोज, कुछ खास ट्रिक टेक्निक्स के लिए हमारे चैनल के ऊपर आते रहिए। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन पे भी आप प्रेस कर देना। ओके भाई, थैंक यू।